तहसीलदार साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, कई अधिकारी मौजूद हैं, हमारे कई मित्र डॉक्टर हैं, कई लोग बड़े अफसर बैंकों में हैं। वो कहते हैं कि हमको 2 बोरी गेहूँ कहीं से जैविक खाद से पका हुआ गेहूँ मिलेगा, लेकिन हम दीपक लेके घूमते, हमको कहीं जैविक खाद का गेहूँ सब्जियाँ नहीं मिलती। आने वाले टाइम में एक जैविक खेती का बहुत बड़ा युग शुरू होने वाला है, जिसमें आपकी पैदावार का निश्चित रूप से दुगना दाम मिलने की सरकार के ध्यान में भी है कि ऑर्गेनिक खेती अपनाने से आपकी पैदावार को थोड़ा शुरुआत के दौर में एक सेटबैक लगेगा, एक झटका लगेगा, लेकिन तद उपरांत आप उसी नियम को आगे चलाते रहेंगे तो आपकी खेती में जो कमी का पार्ट था वो 1 साल बाद पूरा हो जाएगा। फिर आपकी फसल में जो आप DAP, यूरिया और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयाँ डालकर कमाते थे, उतनी ही पैदावार आपको मिलने लग जाएगी। तीसरी बात मैं और कहना चाहूंगा इस समय जोड़कर कि बिना सूक्ष्म जीवों के हम जैविक खेती की परिकल्पना नहीं कर सकते। सूक्ष्म जीव क्या है? जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, वो जीव हमारी खेती में दिखने वाली चीजों से भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक तावड़ा दूध का है, उसमें अगर हम 1 चम्मच दही डालते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा तावड़ा दही बन जाता है। तो उस 1 चम्मच में क्या था? भाई दही था ना, फिर वो सारा दही कैसे हो गया? तो हमें समझना पड़ेगा कि उस 1 चम्मच में जो दही बनाने वाले जो बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया हमने उसमें डाले और वो बैक्टीरिया इतनी तेज गति से रात में उनकी संख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि वो पूरा तावड़ा दही बन गया। आप इनकी संख्या को गिन नहीं पाओगे, ये अनकाउंटेबल होते, अनगणित हैं कि आप गिनना शुरू करोगे इतने में उससे 4 गुना वो पैदा होते जाएंगे। इसी तरीके के जीव हमारी मिट्टी में हैं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आप किसी पे तरस खाएं ना खाएं, लेकिन धरती माता पर तरस खाने का समय आ गया है। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी, जिसको आप ये कहकर जा रहे हैं कि मैं 50 बीघा मेरी संतान को, मेरी पीढ़ी को छोड़ के जा रहा हूँ, शायद वो 50 बीघा जिस पे घरों पैदा ना होगा, उसके 50 बीघा गिनाने का क्या मतलब होगा? मेरी बात को आपने